बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, काजी फ़ाइज़ा साहब वैसे तो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ पाकिस्तानी कम्युनिटी जो दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी है, स्पेशली तहरीक इंसाफ के कारकुनान, वर्कर्स, उनके लीडरान जो पूरी दुनिया में मौजूद है, उनका गुस्सा काजी फ़ाइज़ साहब के ऊपर ख़त्म ही नहीं हो रहा। एक वाक़या अभी चंद दिन पहले पेश आया था, 4 या 5 दिन पहले गालिबन मिडल टेम्पल के बाहर लंदन में, बरतानिया में, जहाँ पर काजी फ़ाइज़ा एक तकरीब में शरीक थे और फिर वो सर झुकाकर वहाँ से निकले, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी बड़ा नंबर था पाकिस्तानी कम्युनिटी का, तहरीक इंसाफ के कारकुनान का, जो उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे। और फिर एक और वाक़या आज पेश आया है। इस वाक़ये की वीडियो मैं आगे चल के लगाता हूँ, आप वो भी देख लीजिएगा कि ये एक सेकंड वाक़या ईस्ट लंदन में, बरतानिया में, आज फिर काज़ी फ़ाइज़ा और उनकी एहलिया के साथ एक वाक़या पेश आया है। थोड़ा-सा पहले पिछले वाक़ये के साथ बात कर लें कि पिछला वाक़या जो था, उसको जैसे सहाफ़ती कम्युनिटी ने, कुछ हमारे सेगमेंट्स जो थे सहाफ़ती कम्युनिटी के, जैसे उन्होंने हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को टारगेट किया कि जी ये साँप पाले हुए हैं, हमने इनकी शरीयत कैंसल करें, इनको नेशनलिटी इनकी कैंसल करें एंड ऑल दैट। तो उस तरह, जिस तरह सख्त तरीन रद्द-ए-अमल हुकूमत पाकिस्तान ने दिया कि जनाब हम आइडेंटिफ़ाई करेंगे, इनके नाइकॉब कैंसल करेंगे, इनकी शरीयत कैंसल करेंगे, इनके पासपोर्ट कैंसल करेंगे, और फिर एंड में कह दिया कि जनाब हम बरतानिया की हुकूमत को या बरतानिया की लंदन की एडमिनिस्ट्रेशन को लिख रहे हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि हमारी डिप्लोमेटिक कार जो थी वहाँ पे, एम्बेसी की गाड़ी थी, उसके ऊपर हमला किया इन्होंने। खैर वो तो पिछला वाक़या था। आज फिर एक वाक़या आपसे कुछ देर पहले वहाँ पर पेश आया है। मैं एक चीज़ पहले कैटेगोरिकली कह दूँ, मैं एहतजाज को, किसी भी किस्म के एहतजाज को, किसी भी शख्सियत के खिलाफ एहतजाज को, हक है हर बंदे का। नवाज शरीफ साहब के घर के बाहर लोग एहतजाज करते आ रहे हैं, महीनों सालों से अब एहतजाज करते आ रहे हैं लंदन वाले घर में। इमरान खान साहब के खिलाफ आप एहतजाज करना चाहते हैं, आप खुलकर एहतजाज कीजिए। आप आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ एहतजाज करना चाहते हैं, आप खुलकर एहतजाज कीजिए। किसी भी शख्स से आपको कोई इख्तलाफ है, आप प्रोटेस्ट अपना रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं, 100 दफ़ा करवाइए, आपका हक है। और फिर बरतानिया जैसे डेमोक्रेसीज़ के अंदर तो आपको ये हक बाकायदा हासिल है, पाकिस्तान जैसी कहानी नहीं है वहाँ पे। एक चीज़ से मुझे इख्तलाफ है, और वो मुझे माज़रत के साथ वो इख्तलाफ मेरा बहुत सख्त इख्तलाफ है। आप किसी भी किस्म के एहतजाज के अंदर गंदी ज़ुबान इस्तेमाल नहीं कर सकते। किसी को माँ, बहन, बेटी की आप गाली नहीं दे सकते, आपका 1001 इख्तलाफ हो। आज की एक वीडियो है, मैं लगा रहा हूँ, काज़ी फ़ाइज़ा साहब के साथ के वाक़या ईस्ट लंदन में आज पेश आया है। ये वीडियो देख लीजिए, और इस वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ें काट के छोटी सी वीडियो सिर्फ लगा रहा हूँ। रीज़न ये कि वो जो उस वाक़ये के अंदर, इस वीडियो के अंदर जो लैंग्वेज में कुछ गालियाँ हैं, मैं वो सारी नज़र। आप काजी फायजीसा है, लानत है आप पर, लानत। बाकी एहतजाज आपका राइट था, एहतजाज आप करते कि जनाब आपके फैसलों के ऊपर तनकीद करते, काजी फ़ाइज़ा के लॉलेसनेस के ऊपर बात करते, जो तब तबाही ह्यूमन राइट्स की हुई है काजी फ़ाइज़ा के टाइम के ऊपर, आप उनके ऊपर तनकीद करते, आपका हक है। गाली देना आपका हक नहीं है। किसी भी महज़ब माशरे के अंदर इस तरह की गंदी ज़ुबान में गाली देना आपका हक नहीं बनता। और फिर तहरीक इंसाफ के वर्कर को तो बिल्कुल भी नहीं देता, वजह वो बिल्कुल भी जवाज़ नहीं बनता। रीज़न ये कि आप लोग पढ़े लिखे, रिफाइंड, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पीएचडी, आप तहरीक इंसाफ का जो ज़्यादा वर्कर है, वो इस किस्म का वर्कर है, लिहाजा गाली बिल्कुल नहीं बनती। सेकेंडली, गालिबन मेरी असेसमेंट है कि जो भाई ये जिनकी वीडियो है, उनकी ज़ुबान सुनकर मुझे लगा कि शायद ब्रिटिश बॉर्न है। तो ब्रिटिश बॉर्न होते हुए, उस एक आला महज़्ज़ब मुआशरे के अंदर होते हुए, तो फिर आप एहतजाज, फिर बार-बार कह रहा हूँ, आपका हक है। ज़ुबान, ये आपका हक नहीं था, उस ज़ुबान के ऊपर मुझे अफ़सोस हुआ। एहतजाज कीजिए, बार-बार कीजिए, आपका हक है। शायद इसमें मैं किसी हद तक अपनी गवर्नमेंट ऑफ़ पाकिस्तान को भी मुर्द इल्ज़ाम ठहराना चाहूँगा कि आपने जिस तरह सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की, और जिस तरह ये सहाफ़ियों ने हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी के, हमारी ही ओवरसीज़ कम्युनिटी को, पाकिस्तानियों की को टारगेट किया है कि इनको, इनके नाइकॉप छीन लो, इनसे नेशनलिटियाँ छीन लो, ये साँप पाले में हैं, तो शायद ये गुस्सा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आपने उसका वो, जो कि पंजाबी में कहते हैं, जो खलारा इन्ना पाता है कम दा, कि फिर अब वो खलारा जो है वो फैलता ही जा रहा है। और फिर सेकंडली, आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, इस तरह के एक दो नाखुशगवार वाक़ये जनरल बाजवा रिटायर्ड के साथ भी पेश आए थे। एक पेरिस में गालिबन पेश आया था, एक दुबई में गालिबन पेश आया था। उसके बाद का जनरल साहब जो हैं वो बिल्कुल गायब हो गए में। देखिए, आप जब इतनी की सीट्स के ऊपर रहते हैं, और फिर इतने कंट्रोवर्शियल किस्म के आपके टेन्योर के अंदर काम होते हैं, तो फिर आपको भी थोड़ा-सा मोहतात होना चाहिए। एक आम पाकिस्तानी, एक आम फर्द किसी भी कम्युनिटी का बेचारा मुँह से ही गुस्सा निकाल सकता है, वो और तो आपका कर कुछ नहीं सकता। तो एहतजाजन वो मुँह से ही, जब उससे कंट्रोल नहीं होंगे, इमोशंस कंट्रोल नहीं होंगे, तो फिर वो लिमिट्स सारी क्रॉस कर जाएगा। आप लोग भी ज़रा केयरफुल रहें। फिर आप कहते हैं कि जी बदतमीज़ बहुत है या नौजवान एंड ऑल दैट, तो दोनों तरफ से थोड़ा-सा हाथ हौला रखा जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं।
हमने देखा कि 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर किस किस्म का क्रैकडाउन हुआ, किस किस्म का इस जमात के ऊपर बैन किया गया, किस किस्म के इनके जलसे जुलूसों, इनके लोगों के घरों के ऊपर रेड हुए, 10-50 लोग भी कहीं पर इकट्ठे होते थे, रेड हो जाता था। आज तक ये सूरत हाल भी जारी है। अब से कुछ देर पहले गुजरांवाला के कोई सयान साहब हैं, वो 9-10 महीने जेल काट कर बेचारे आज रिहा हुए हैं। सो इन लोगों का क्या कसूर था, क्या नहीं था? अगर इनका कसूर था तो इनको जेलों में डाला था, सजाएं देनी थी। अगर सबूत मौजूद थे, सबूत नहीं थे तो फिर इतना अरसा इनको जेलों में क्यों डाले रखा? ये सवाल बार बार पूछा जाता रहेगा। आज उसके बाद होता क्या है कि तहरीक इंसाफ के ऊपर जो इतना बैन या इस कदर आपने लगा दिया हुआ था, कदगन लगा दी हुई थी कि ये कोई एक्टिविटी पाकिस्तान के अंदर नहीं कर सकते। दे कैन नॉट प्रोटेस्ट, दे कैन नॉट असेंबल, ये इकट्ठे नहीं हो सकते, ये किसी भी शहर के अंदर इकट्ठे नहीं हो सकते, डेजिग्नेटेड जगहों के ऊपर इकट्ठे नहीं हो सकते। संगजानी जलसा हुआ FIR हुई, लाहौर जलसा हुआ FIR हुई, पता नहीं क्या क्या होता रहा तहरीक इंसाफ का, और अभी क्या क्या होता जा रहा है। तो फिर वह कहानी क्या निकलती है कि यही पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, वो एहतजाज का आगाज़ कर देते हैं। होना तो प्रैक्टिकली ये था कि आप एक डेमोक्रेसी का है लेबल आपके पास कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जमहूरियत है यहाँ पर, तो फिर यार एहतजाज भी इनको करने देते। इमरान खान साहब की रिहाई के लिए भी एहतजाज करते, अपने पॉलिटिकल मोटिव्स के अचीवमेंट के लिए भी करते एहतजाज, ये इकट्ठे भी होते, दिल से भी करते। इन्होंने आपने नहीं करने दिया उनको, ठीक है ना करने दें। और वो पूरी दुनिया के अंदर आपकी जमहूरियत का डंका बजाते फिर रहे हैं। आज पेरिस के अंदर डॉक्टर शहबाज गिल साहब तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उन्होंने वहाँ पर खिताब किया है। ये कुछ वीडियोज़ है, मैं आपके सामने लगा कर दिखा देता हूँ। मैं तो हैरान हो जाना ऑनेस्टली स्पीकिंग, वे के वीडियोज़ इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी किसी इवेंट पे इकट्ठे नहीं होते यार। और ये जब भी एहतजाज तहरीक इंसाफ का होता है, इतनी लंबी चौड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और आज तो खुलकर नारेबाजी भी इस एहतजाज के अंदर, इस प्रोटेस्ट के अंदर सिर्फ इमरान खान साहब की रिहाई के ऊपर की गई है। अब बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। ये पेरिस की कुछ वीडियोज़ में साथ साथ लगा के आपको दिखाता भी जाता हूँ, ये भी देखते जाइए। और कल अब प्रोटेस्ट है 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे, 10 डाउनिंग स्ट्रीट लंदन, PM हाउस जो है बरतानिया का, उसके बाहर पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है बरतानिया में, उन्होंने एहतजाज की कॉल दे रखी है। अब वो एहतजाज कितना बड़ा होगा मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो रिसेंट सर्कमस्टांसेस जिस तरह ये चीज़ें एलिवेट हुई हैं, मुझे आपको मैं आपको पहले से एक चीज़ बता सकता हूँ कि ये एहतजाज भी 10 डाउनिंग स्ट्रीट वाला भी बहुत बड़ा एहतजाज होगा। अब होता क्या है, आप लोगों के लिए नज़दीक हो सकता है ये बड़ी नॉर्मल सी चीज़ हो कि जी बरतानिया में एहतजाज कर लिया तो क्या होगा, पेरिस में एहतजाज कर लिया तो क्या होगा, बस ठीक है इमरान खान तो पाकिस्तान की जेल के अंदर है, जिगते करके बहुत हम देख लांगे। एक बहस, एक हमारा स्कूल ऑफ थॉट ये भी है ना। तो कहानी ये है कि आज इतना बड़ा एहतजाज वहाँ पर हुआ है, कल पेरिस के सारे अखबारों में, TV चैनल्स में आज ये खबर बनेगी। और ख़बर क्या बनेगी, जिन लोगों से बात की होगी, कि जो रिपोर्टर पूछेगा आके आके वहाँ पर जो आएंगे रिपोर्टर साफ़ी आएंगे, क्यों एहतजाज कर रहे हो, तो वो कहेंगे पाकिस्तानी के जनाब इमरान खान साबिका वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, इंटरनेशनल स्टार हैं, उनको नाहक जेल में डाला हुआ है, हम उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। और ये खबर फिर बनेगी। वो बेशक ये कहेंगे कि जनाब जो प्रोटेस्टर थे उनका ये कहना है, लेकिन ये खबर तो बनेगी। कल बरतानिया में होगा एहतजाज, बरतानिया में एहतजाज को BBC कवर करेगा, CNN कवर करेगा, या मतलब और उनके स्काई या उनके लोकल अखबार कवर करेंगे। खबर वहाँ पर बनेगी, अंडर डिस्कशन आएगा ये सब कुछ। किस मतलब क्यों इतना हमने एलिवेट कर दिया हुआ मामलात को, क्यों इस एक्सट्रीम पे ले गए हैं मामलात? एक तरफ ये खबरें हैं, दूसरी तरफ आज सुबह से खबर पाकिस्तान के अंदर डिस्कस हो रही है। नुसरत जावेद साहब ने कहीं इंदिया दे दिया। उन्होंने कहा जी मैं इत्तला दे रहा हूँ आपको कि जिस शख्सियत के पीछे काजी फाइसा साहब के साथ बदसलूकी हो रही है, उस शख्सियत को बहुत जल्दी मिलिट्री कस्टडी में दिया जाने लगा। मतलब इमरान खान साहब की तरफ इशारा कर रहे थे वो। तो चीज़ें एलिवेट ही हो जा रही हैं, मतलब टेम्परेचर बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। एक तरफ ढील और ढील का तासुर दिया जाता है, एक तरफ पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रोटेस्ट कर रही है, मुजाहरे कर रही है, और कहीं पर नाखुशगवार वाक़यात पेश आ रहे हैं। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट यार। जिस साल के अंदर या जिस टाइम के अंदर दुनिया तरक्की, आसमान, चाँद, IT वहाँ पर पहुँच रही है, हम आज भी किस किस्म के केसेस बना के साबिका वज़ीर-ए-आज़म पे बैठे हुए हैं। सो आई डोंट नो व्हाट टू से ऑनेस्टली। लेकिन ये कोई बहुत अच्छी रिवायत या कि ये बहुत अच्छे प्रेसिडेंट नहीं सेट किए जा रहे इस मुल्क के अंदर, कि जिनके ऊपर मैं कहूँ जी डेमोक्रेसी बहुत तक़वियत पकड़ रही है, या डेमोक्रेसी बहुत प्रोग्रेस कर रही है। तब स्टिल पे भी नहीं है, स्टैंड स्टिल पे भी नहीं है यार, रिवर्स गियर लगा हुआ है। अब ढूंढिए इन बच्चों को भी जिन्होंने आज काजी फाइसा साहब के खिलाफ वहाँ पर एहतजाज किया, दीजिए धमकियाँ इनको भी कि हम आपकी नेशनलिटी कैंसिल कर देंगे और हम आपकी ब्रिटिश नेशनलिटी भी कैंसिल करवाएंगे। दीजिए धमकियाँ इनको भी। धमकी मत दिया करें यार। फॉर वंस सेट टुगेदर टॉक,
कोई एक दफ़ा बात करके देखो लोगों से, लोग बड़े पढ़े लिखे हैं, लोग बहुत मुहज़्ज़म हैं, ये 70s 80s वाले लोग नहीं है कि आप धमकी दो कि डर जाएँगे, भाग जाएँगे, ऐसे नहीं होता। आप लोग खुद से इसको इश्यूज़ को इतना फैला रहे हो, इतना बड़ा कर रहे हो कि आप खुद चाहते हो कि ये इश्यूज़ इतने बड़े होते जाएँ, ताकि लोग ये बार-बार, बार-बार, बार-बार ये हरकतें करते रहें। अपना ख़्याल रखिएगा नाज़रीन, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।